गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम लोग खरवार जनजाति के बारे में बात करेंगे। खरवार जनजाति के बारे में सबसे पहले कुछ तथ्य देखते हैं। खरवार झारखंड की पांचवी सर्वाधिक जनसंख्या वाली जनजाति है। क्लियर। प्रजाति की बात करें तो ये द्रविड़ प्रजाति से बिलोंग करता है। भाषा की बात करें तो ये खेरवारी भाषा बोलते हैं। भाषा समूह की बात करें तो ये ऑस्ट्रिक भाषा समूह या भाषा परिवार से बिलोंग करते हैं। क्लियर। भाषा समूह या ऑस्ट्रिक। क्लियर। ऑस्ट्रिक भाषा समूह से ये बिलोंग करते हैं। खरवार परंपरा के अनुसार खर घास जो होता है काटना इनमें निषेध होता है, मना होता है। खर घास काटना निषेध। क्लियर। खरवार परंपरा के अनुसार ये खेरी झाड़ से आए थे इसलिए खरवार कहलाए। खरवार परंपरा के अनुसार ये खेरी झार से आए थे इसलिए खरवार कहलाए। क्लियर। इसलिए ये खरवार कहलाए। ये खरवार जो जनजाति है अपने आप को लड़ाकू जनजाति कहे जाते हैं। अपने आप को ये वीर मानते हैं और सच बोलने के गुणों के कारण ये पहचाने जाते हैं। क्लियर। ये खुद को 18 हजारी मानते हैं। ये खुद को 18 हजारी मानते हैं। क्लियर। और पौराणिक सूर्य वंश के होने का दावा करते हैं। ये अपने आप को सूर्य वंश के होने का दावा करते हैं। क्लियर। खुद को खड़गवंशी भी कहते हैं।
निवास। मुख्य निवास स्थल इनका पलामू प्रमंडल। क्लियर। पलामू प्रमंडल के अंतर्गत कौन कौन से जिले आ जाएंगे? पलामू, लातेहार, गढ़वा। पलामू प्रमंडल के अलावा ये हजारीबाग, रांची आदि अन्य जिलों में भी पाए जाते हैं। क्लियर। भारत के अन्य राज्य की बात करें तो ये उत्तर प्रदेश, बिहार, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, वेस्ट बंगाल में भी पाए जाते हैं। क्लियर। लेकिन सोन नदी के किनारे सोन घाटी में पाए जाते हैं। मूल निवास स्थान की बात करें तो सोन घाटी भी कह सकते हैं। कुछ का मानना है सोन घाटी। सोन घाटी खरवार जनजाति का मूल निवास स्थान है। क्लियर। आगे देखते हैं हम लोग इस खरवार जनजाति का सामाजिक व्यवस्था। क्लियर। सामाजिक व्यवस्था की बात करें तो संथाल जनजाति में कोई युवा गृह नहीं होता है। ऐसा बुक्स में कहा जाता है कि ये बाल विवाह को श्रेष्ठ मानते हैं, बट प्रैक्टिकली आजकल बाल विवाह बहुत ज़्यादा नहीं प्रचलित है। खरवारों में वधु मूल्य देने की प्रथा है। क्लियर। सगाई विधवा विवाह या परित्यक्ता से विवाह के पुनर्विवाह को सगाई कहते हैं। क्लियर। सगाई टर्म। वैसे खरवार जनजाति में विधवा विवाह उतना प्रचलित नहीं है। क्लियर ना। इनके शासन व्यवस्था से रिलेटेड कुछ शब्दावली हम लोग देखते हैं। इनके पंचायत को बैठकी कहा जाता है। शासन व्यवस्था से रिलेटेड कुछ शब्दावली। इनके पंचायत को बैठकी कहा जाता है। ग्राम पंचायत का प्रमुख जो होता है उसको मुखिया कहते हैं। ग्राम पंचायत के प्रमुख को मुखिया कहते हैं। क्लियर ना। 4 गांवों की पंचायत को
मिलाकर चट्टी बनाया जाता है। 4 गांव की पंचायतें चट्टी कहलाती है। क्लियर। 5 गांव की पंचायत पचौरा कहलाती है। फोर्थ पॉइंट, सात गांवों की पंचायतें सतौरा कहलाती है। क्लियर। एक से अधिक गांवों की पंचायतों से मिलकर बने पंचायत के प्रमुख पंचायतों से मिलकर बने पंचायत के प्रमुख प्रधान कहलाते हैं। मतलब हम लोग कह सकते हैं कुछ पंचायत मिलकर उस प्रत्येक गांव के एक से अधिक गांव, कुछ गांव के पंचायत आते हैं और इन पंचायतों में से एक हेड प्रमुख निकलता है जिसको कि प्रधान कहते हैं। क्लियर। आगे देखते हैं, इनके वेशभूषा की बात करें, पोशाक की बात करें तो जो मेल होते हैं घुटनों तक धोती, बंडी और सिर पर पगड़ी पहनते हैं। पोशाक पुरुष घुटने तक धोती पहनते हैं। क्लियर। बंडी और सिर पर पगड़ी पहनते हैं। क्लियर। स्त्रियों की बात करें तो स्त्रियां साड़ी पहनती हैं। क्लियर। आगे देखते हैं, अर्थव्यवस्था की बात करें तो खरवारों का मुख्य पेशा कृषि है। खरवारों में कुछ जमींदार हैं जबकि अधिकांश हम लोग बात कर सकते हैं रैयत होते हैं। अत्यंत जो गरीब होते हैं वो मजदूरी करते हैं। क्लियर। तो मुख्य रूप से इनका पेशा कृषि है।
क्लियर। आगे देखते हैं, धर्म की बात करते हैं। धर्म सर्व प्रमुख देवता। सिंगबोंगा। और भी देवी देवता होते हैं। अन्य प्रमुख देवी देवता की बात करें तो मुचुकरानी, पार, धरती माई देवी, चंडीदराय, दक्षिणी आदि अन्य देवी देवता इनमें होते हैं। क्लियर। धार्मिक कार्यों में ये ब्राह्मण पुजारी की सेवा लेते हैं। ब्राह्मण पुरोहितों की सेवा लेते हैं। क्लियर। लेकिन बलि चढ़ाने के लिए जनजातीय पाहन होते हैं। पाहन या बैगा होते हैं। पाहन और बैगा जो होते हैं वो बलि चढ़ाते हैं। क्लियर। लेकिन बाकी जो रिचुअल्स रीति रिवाज होते हैं पूजा का, वो ब्राह्मण पुजारी या ब्राह्मण पुरोहित ही करवाते हैं। क्लियर। आगे देखते हैं हम लोग। ये ओझा और पर भी विश्वास रखते हैं। बीमार या घोर संकट आने पर ये ओझा या इसको मती भी कहते हैं, बीमार पड़ने पे या कोई घोर संकट आने पे घोर संकट पर ये ओझा या मती के पास जाते हैं। ओझा को ही मती कहते हैं। क्लियर। त्योहार की बात करें सरहुल, सोहराय, दुर्गा पूजा, जितिया आदि त्यौहार ये मनाते हैं। क्लियर। जितिया, सरहुल, दुर्गा पूजा,
फागु, ये कुछ त्यौहार ये मनाते हैं। रामनवमी, दीपावली ये सब भी मनाते हैं। फागु, रामनवमी, दीपावली आदि त्यौहार मनाते हैं। क्लियर? तो ये हो गया कुछ खरवार जनजाति से रिलेटेड। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू।